हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी जिंदगी से कैलकुलस का पहला पिलर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसका भय दूर कर रहा हूं और मैं हर लेक्चर में ये बातें दोहरा रहा हूं। मेरे भाई, कैलकुलस तुम्हारे मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य अंग माना जाता है। ठीक है, जैसा कि तुम अपने शरीर में कोई ऐसा अंग मान लो जो कि अगर वो नहीं रहेगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ वैसा ही तुम्हारा कैलकुलस जो होता है तुम्हारे क्लास 12 का सबसे खतरनाक टॉपिक होता है। अगर तुमने इसमें लापरवाही दिखाई फिर काम खत्म। ठीक है, तो तुम्हें कैलकुलस के किसी भी लेक्चर में कोई मिस नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कैलकुलस देख कैलकुलस तुम्हारा इन पांचों टॉपिक से मिलकर बना हो रहता है और मैं हर लेक्चर में ये बातें जान जान कर रिपीट करता हूं ताकि तुम्हारे भेजा में घुस जाए। ये कैलकुलस जो है ना भैया, ये कैलकुलस नाम का जो आदमी है ये काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं आती है तो तुम्हें कुछ नहीं आएगी। और एक बात ध्यान रखना, ये कैलकुलस में जो इतना बड़ा टाइगर का जो पिक लगा कर रखा हूं, ये ऐसे ही नहीं लगा कर रखा हूं। इस टॉपिक को तुम इस टाइगर से रिलेट कर सकते हो कि जितना ये खतरनाक होते हैं तुम्हारा ये भी उतना ही खतरनाक होते हैं। इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ खतरनाक भी है। तुमने अगर थोड़ा सा भी लापरवाही दिखाई और जैसे तैसे छोड़ना, या पढ़ लेंगे यार जैसे तैसे, भाई नहीं हो भाई, नहीं होगा, ये निकल जाएगा हाथ से। एक सवाल नहीं ला पाओगे, खून के आंसू रहोगे लेकिन सवाल एक भी नहीं बनेगा तुमसे। और ये नहीं बना ना, तुम्हारा मैथ खत्म हो जाएगा। फिर कितनों भी हाथ पैर मारते रह जाओगे, डांस करते जाओगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए मोरल ऑफ द स्टोरी का मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुम्हें इन सभी बातों से कि ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है और इसका कोई लेक्चर को मिस नहीं करना है। तो तुमने अगर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसका कोई लेक्चर छोड़ दिए हो, तुम्हें आई बटन पे इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसको जा वीडियो को सीक्वेंस में देखते हुए आ। मेरे भाई, तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तुम्हारे हर चैप्टर को बड़े प्यार से और हर क्वेश्चन को साथ में कराते जा रहा हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, तो चैनल के ऊपर नए हो तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और कमेंट कर ले और घंटा का जरूर दबा दे ताकि तुम्हारा कैलकुलस में तुम्हें समस्या नहीं हो और तुम खून के आंसू नहीं हैप्पी होकर जाओ। ठीक है, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं और आई होप तुम मेरी बात मानेगा और तुम लेक्चर को ध्यान से पहले देखेगा, उसके बाद आएगा आज पढ़ने के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। चल ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 34 तक के बारे में आज बात करने वाले हैं। इसके पीछे वाले लेक्चर को तुमने नहीं देखे हो, तुम जाकर देख लेना। जैसा कि मैंने बोला अभी, तुम्हें उसका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम उसको जाकर देख लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई तुम्हारा 5.1 जो है ना काफी खतरनाक माना जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा है ही नहीं है, तो तुम्हें जाकर ध्यान से देखना है। ठीक है, लेक्चर थोड़ी लंबी मिलेगी लेकिन सब में मैं डीपली क्या किया हूं, एक्सप्लेन किया हूं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा हुआ है। ठीक है, तो चल हम लोग आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक। आ जा, चलो देखो पहला क्वेश्चन का चेहरा देखो पहले क्वेश्चन का, उसके बाद देखते हैं इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा। उसके बाद हम लोग पहले तुमको उस कंसेप्ट को तुमको अच्छी तरह सिखाएंगे, फिर तुमको ये सवाल बनवाएंगे। क्योंकि मेरे भाई कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो सवाल तो बनाने के बारे में तुम छोड़ ही दो, कभी बनने वाला नहीं है। तो देख क्या बोला गया है, दर्शाएं कि एफ एक्स कोस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तुम्हारा यह कंसेप्ट जो है, क्वेश्चन जो है तुमको यहां देखने को मिल रहा है, ये प्यारा सा जो तुम्हें क्वेश्चन यहां मिल रहा है, पता है ये कौन सा क्वेश्चन है? कभी प्याज देखे हो? प्याज अभी मैं 5.2 में एक चेन रूल करके नाम की एक मेथड आएगी जो कि तुम्हारा बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां मैं प्याज का एग्जांपल देकर तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। तुम फिलहाल बता, प्याज कभी देखे हो? क्या होता है प्याज में? एक छिलका उजाड़ते हैं, उसके अंदर फिर एक और छिलका मिलता है, और उजाड़ते हैं, एक और छिलका मिलता है, यानी उसके अंदर घुसते चले हुए जाते हैं और हमें प्याज का छिलका मिलते चले जाता है। तो वैसे ही यहां तुम अगर गौर से देखेगा, तुम्हारा क्या है, ये कोस, अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर। मेरे भाई इसको तुम अगर प्यार से देखेगा तो बाहर कोस है। और मैं तुम्हें भी एक बार और बताऊंगा, आगे बताऊंगा, इंटीग्रेशन में आइलेट नाम का एक मेथड होता है। ठीक है, इन सभी से मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, वहां तुम्हें यह बताएगी आइलेट, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। पूरे फंक्शन को लपेट लेता है तुम्हारा ये आइलेट। ठीक है, इनका बहुत सारा नाम है, कोई लिएट भी बोलता है, कोई आइलेट बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन इसका अच्छा सा नाम क्या है, आइलेट। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर कितने फंक्शन हैं, तुम्हें यहां पर कितने फंक्शन दिख रहा है? अगर तुम इसको प्यार से देखोगे तो यहां पर
प्यार से देखोगे तुम्हारा कोस क्या है, कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, नाम सुने हो ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। जो मैं बातें बता रहा हूं उसे ध्यान से सुन, मैं तुम्हारा इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करने वाला हूं, लेकिन मैं कुछ कंसेप्ट के बारे में भी बात कर रहा हूं, तुम पहले उसको अच्छी तरह से देख ले, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहेगा। और एक बात बताऊं, अगर तुम क्वेश्चन नंबर 31 को बना दिया ना, क्वेश्चन 32, 33, 34 सब खत्म, खलास। बस एक क्वेश्चन को अच्छी तरह सीख ले कि बनाते कैसे हैं। और अगर तुमने इनका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां पे इसके बारे में बात किया है, तुम इसके बारे में जानता होगा। अगर नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, यहाँ देख ले, मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन। ये क्या है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बाहर अंदर पहचानते हो इसको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सर ये है पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, बता है कि नहीं है। तुम्हारा बाहर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अंदर क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। हिंदी में तुम्हारा बाहर है त्रिकोणमितीय फलन, अंदर तुम्हारा है क्या, बहुपद फलन। ठीक है, तो जब एक फंक्शन के अंदर और फंक्शन घुसा हुआ रहे, तो ऐसा कुछ रहे, तो इसका नाम पता है क्या है, क्या है, कंपोजिट फंक्शन। क्या, कंपोजिट फंक्शन, यानी कि संयुक्त फलन। जब एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन घुसा हुआ रहे, चाहे और घुसा हुआ रहे, यानी एक फंक्शन में बहुत सारा फंक्शन घुसा हुआ रहे, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है मेरे भाई, कंपोजिट फंक्शन। मैंने इसके बारे में तुम्हें अच्छी तरह से बताया था, तुम उसको देखा होगा, तो नहीं देखे हो हम लोग बात करते हैं उसी के बारे में। और मैंने तुम्हें भी एक एग्जांपल भी दिया था ना प्याज के बारे में। प्याज के अंदर क्या होता है, छिलके पर छिलका, छिलके पर छिलका मिलता चला जाता है, वैसे ही फंक्शन में वही होता है, फंक्शन में फंक्शन, फंक्शन में फंक्शन तुम्हें मिलता है, वो मिलेगा। देखिए यहाँ पर अभी तुमको क्वेश्चन मिलेगा 5.2 में बहुत सारा, जैसे हम लोग चैन रूल बोलते हैं। देख ऐसे, अगर बाहर रहेगा 10, अंदर रहेगा कोस, अंदर रहेगा e के पावर x। देख मेरे भाई, ठीक है, बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर क्या तुम्हारे अंदर में एक्सपोनेंशियल है, इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। तो जब इस टाइप का जो फंक्शन होता है ना, इस समय से किसी एक में किसी का कोई औकात नहीं है, सब जब तक मिलेगा नहीं तब तक इनका कोई वैल्यू ही नहीं बनेगा, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पर भी मेरे भाई अगर तुम इसको प्यार से देखेगा तो कोस के अंदर घुसा हुआ एक्स स्क्वायर, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ रहे, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन। आई होप तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया कि यह कैसे है कंपोजिट फंक्शन। ओके, सवाल नंबर 32 देख, मैं एक ही लपेट में सभी को खत्म करने वाला हूं। सवाल 32 देख, मोड एक्स, देख मेरे भाई मोड है और कोस एक्स है, तो एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन क्या है, घुसा हुआ है। यहां पर कोस एक्स है और क्या है, मोड एक्स है, दो अलग अलग फंक्शन है तुम्हारा। ये क्या है, पोलिनोमियल है, और ये क्या है तुम्हारा, कॉस एक्स है। एक के अंदर एक घुसा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट फंक्शन। अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, तुम ध्यान से देख, खाली सवाल को देखते जा तुम। साइन एक्स, ध्यान से देख, एक लपेट में सभी सवाल को तुम्हारा कराने वाला हूं, तुम कंसेप्ट सीख के जाओ, तुम सब सवाल अपने मन से कर लेगा। देख साइन एक्स क्या है तुम्हारा, बाहर साइन है, इसको हम लोग नॉर्मली साइन एक्स अगर मान लेते हैं, तो मेरे भाई अंदर क्या है, मोड एक्स है। ये तुम्हारा क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, बोले तो हिंदी में बहुपद फलन है। जब एक फंक्शन के अंदर ये तुम्हारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और तुम्हारा क्या है, ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। तो जब एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन घुसा हुआ रहे, तो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो तुमने सवाल नंबर 33 तक देख लिया, सब एक ही टाइप के फंक्शन है ना। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं अब आजा कंपोजिट फंक्शन के बारे में। ये रहा, ये रहा कंपोजिट फंक्शन, जिसे हिंदी में क्या मैंने तुम्हें नाम दिया था, क्या नाम दिया था याद है, सर नाम दिए थे याद नहीं, भूल गए क्या नाम दिया था मेरे भाई, मैंने नाम दिया था उसको हिंदी में संयुक्त फलन। मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, क्या नाम दिया था मैंने उसका, संयुक्त फलन। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। दो इसका परिभाषा क्या लिखा गया है, इफ f and g are continuous function then their composition function f of g, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, f of g x बराबर f of g of x is also a continuous function whenever it is defined। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब, सर हिंदी में बता दीजिए मेरे भाई। जब फलन करना, जब फलन हो, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब तुम्हारे पास दो फंक्शन दिया हुआ रहे, जब तुम्हारे पास दो फंक्शन दिया हुआ रहे, एक फंक्शन अलग है, एक फंक्शन अलग है, अगर ये दोनों अलग अलग क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, अलग अलग क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, जब हम इनको आपस में मिलाएंगे और मिलाने से जो नया फंक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। यह तुम्हारा इसका कहना है। देख यहाँ लिखा हुआ हिंदी में, f और g अगर दो सतत फलन है तो उनका संयुक्त फलन भी क्या होते हैं,
कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो तुम्हें संयुक्त फलन का मतलब समझ में आया मेरे भाई? देख यहाँ एग्जांपल देख, एक तुम्हारा क्या है, एक फंक्शन है और एक फंक्शन है। जब हम लोग इसको इसके अंदर डाल देंगे तो एक नया फंक्शन बनेगा, ठीक है? तो तुम्हारा ई भी क्या होगा, एक कंपोजिशन फंक्शन। ओके, तो आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। और मैं तुम्हें ये बातें प्यार से मशीन में दिखाया था। एक फंक्शन है, इसको मशीन में डाले, इनका आउटपुट निकला, फिर इसको मशीन में डाले, फिर बाहर निकला, ठीक है? ये सब दिमाग के बाहर जा रही होगी तुम्हारा। यहाँ देख, इसको देखिए, यहाँ से हम लोग क्या डालें, क्या है, सेव है, सेव को डाले मशीन के अंदर, यहाँ से कुछ और निकला, फिर इसको मशीन में डाल दिए, फिर एक नया प्रोडक्ट बनकर निकला। तो मेरे भाई यहाँ पर ये और ये जब हम डाले तो मेरे को एक नया आउटपुट मिला। तो मेरा अगर ये कॉन्टिन्यूस है, ई कॉन्टिन्यूस है, तो इनका आउटपुट भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस है। एक बायोलॉजी का एग्जाम्पल लूँ, ऐसा कोई सीरियसली मत लेना, नॉर्मली ले रहा हूँ। अगर पिताजी लंबे हैं, माताजी लंबे हैं, तो उनसे जो नया संतान उत्पन्न होगा वो भी क्या होंगे, लंबे होंगे। समझ में आई? मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको दिल से मत लगाना कुछ ऐसा, ठीक है? ऐसा मत कोई यहाँ लगाने लगना बायोलॉजी वाला कि सर कभी कभी नाटा भी हो जाता है, वो अलग बात है, वो तुम बायोलॉजी में जानता होगा पढ़ने के लिए, ठीक है? तुम्हें फिलहाल क्या समझना है, अगर पिताजी लंबे हैं, माताजी लंबे हैं, तो उनसे नया संतान जो होगा वो भी क्या होंगे, ज़्यादा चांसेस है वो भी क्या होंगे, लंबे ही होंगे, ठीक है? और इसी तुम्हारा ये है, अगर कोई फंक्शन तुम्हारे पास क्या है, लेट एग्जाम्पल लेते हैं, एफ को लेते हैं, माना कि एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है? और एक और फंक्शन मेरे पास है कि एच एक्स, क्या है, कोस एक्स ले लेते हैं, कोस एक्स स्क्वायर। मेरे पास दो फंक्शन है, जब इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे, आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो इनसे जो नया फंक्शन बनेगा जी एक्स, ये भी तुम्हारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत सारा टाइम ले लिया मेरे भाई। अगर तुम इसको सीख गया है इतना सारा टाइम देने के बाद, तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, अब फटाफट बना देंगे, ठीक है? चलो आजा, चल यहां देख, तुम मुझे बताओ, यहां पर ये तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम है क्या नहीं है, बताओ? है ना? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो रहा है ना, जब भी तुमको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, किस टाइप के सर, कंपोजिशन, किस टाइप के, कंपोजिशन टाइप का जब फंक्शन मिले ना, तो क्या करना, सिंपल सी दोनों क्या करना, तुम लोग अलग अलग मान लेना, क्या करना, अलग अलग मान लेना, ठीक है? हम लोग यहां पर वैसे कुछ करेंगे। चल तो ओह, मान लें, बता यहां पर क्या तुमको लग रहा है देखने में, कोस और अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब जब एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन घुसा हुआ रहे, तो क्या होते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं नहीं, वो तुम्हारा क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शन होते हैं, ठीक है? और इसका क्या रूल है, कॉन्टिन्यूअस में क्या रूल है, अगर दो कोई फंक्शन है, एक फंक्शन है, एक फंक्शन, दो फंक्शन मेरे पास है, दोनों को आपस में मिला दिए, यानी कंबाइन कर दिए, तो इनसे जो नया फंक्शन बनेगा, इन दोनों को मिलाने से वो भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। लेकिन शर्त यहाँ पर यही है, दो जो फंक्शन मिला रहा हूं ना, वो अलग अलग भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होंगे। अगर वो अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है, तो इनको साथ में मिलाएंगे भी, तभी क्या होंगे, वो कॉन्टिन्यूअस होंगे, तब ये रूल काम करेगी। वैसे ही मेरे पास यहाँ फंक्शन दिया रहता है, इस टाइप के सवाल को क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग मान लेते हैं, देखते हैं कि ये किस किस से बना हुआ है, उसको हम लोग अलग अलग मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग इसको अलग अलग मान लें, क्या करें, इसको मान लें अलग अलग। और तुम्हें क्या लग रहा है, क्या देख के लग रहा है तुमको, कोस है, अंदर क्या एक्स स्क्वायर है, तो बाहर मान लें, क्या करें यहाँ पर, माना कि देख एफ एक्स दिया हुआ है, इसे हम लोग नया नाम लेते हैं, जी एक्स मान लेते हैं, कॉस एक्स मान लेते हैं, ठीक है? और क्या मान लेते हैं दूसरे को, एच एक्स। तुम्हें जो लगे कि क्या क्या आखिर फंक्शन के अंदर हो सकता है, उसको अलग अलग मान लेना। तो देख यहाँ कोस है, कोस एक्स मान लिए बाहर में, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, हम लोग इसको अलग मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर मान लिए। अब क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोग दोनों फंक्शन मान लिए हैं, ठीक है? और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा कोस एक्स क्या होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जानते हो ना, इनका ग्राफ तुमने देखा होगा, पूरा कॉन्टिन्यूअस चलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ग्राफ दिखा दूं, देख ले, देख कोस एक्स ग्राफ देख, कहीं पे ब्रेक है क्या, नहीं ना। तो जब कोई ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं हो, तो वो कैसे फंक्शन होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, जानते हो ना। इसका मतलब तुम्हारा ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब कोस एक्स तुम्हारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और हर रियल नंबर के लिए तुमने इसका डोमेन भी देखा होगा, कहीं पे ये अनडिफाइन नहीं होता। देख यहाँ इनका मैंने मान भी निकाला था, तुम्हें दिखाया था अच्छी तरह से, देख कोस एक्स, इनका मान कहीं भी अनडिफाइन नहीं है, ये हर रियल नंबर के लिए तुम्हारा क्या होता है, डिफाइन होता है, ठीक है? तो चल, तो मेरा कोस एक्स क्या है, तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं तुम्हें। मेरा कोस एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है,
और ये मेरे भाई एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यह क्या है, क्या है, यह तुम्हारा है क्या, पोलिनोमियल फंक्शन। और तुम पोलिनोमियल फंक्शन हमारा एक थ्योरम जानते हो, आजा देखें यहां पर, यहां देख हिंदी में है यह, देख थर्ड पॉइंट, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सभी बहुपद फलन सतत होते हैं। ठीक है, ये सब बातें मैंने प्यार से इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कर लिया है, तुमने उसको नहीं देखा तो मैं बोल रहा हूं फिर से जाकर उसे देख ले। ठीक है, तो चल अभी हम लोग तुम्हें जो कुछ प्रॉपर्टी तुम्हें दिखाया हूं, उस प्रॉपर्टी से मेरे भाई क्या सिद्ध हुआ है, तुम बोलोगे सर इस प्रॉपर्टी से यह सिद्ध हो गया कि तुम्हारा ये cos x और ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये दोनों अलग अलग क्या है, अलग अलग कॉन्टिन्यूस है। और जब सर अलग अलग कॉन्टिन्यूस है तो कंपोजिट फंक्शन के थ्योरम के अनुसार अगर कोई दो फंक्शन अलग अलग होते हैं कॉन्टिन्यूस, उनको आपस में मिलाएंगे भी तो मिलाने के बाद जो नया फंक्शन बनेगा वो भी क्या होंगे, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे। ओके, तो तुम्हें यहां पर बहुत सारा रामायण लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज लिख रहे इसे, तो बता पहले हम लोग लिख देंगे, पहले पहले करके दिखाते हैं यहाँ पर। तो बता एफ एक्स मेरे पास क्या होगा मेरे भाई, देख यहाँ से तुम्हें यहाँ पता है मिलाओगे, इन दोनों का आपस में मिलाओगे तो सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है, मिलाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हम लोग मिलाते कैसे हैं, तो यहाँ देख ध्यान से, हम लोग मिलाते कैसे हैं, तुम यहाँ देखेगा ध्यान से कैसे मिलाते हैं। बाहर कौन है भाई, बाहर क्या है, कोस बाहर दिख रहा है ना, अंदर क्या एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब जो बाहर है उसको बाहर मान ले, यानी कौन तुम्हारा बाहर है, बाहर तुम्हारा कोस एक्स बाहर है ना, यहाँ लिखोगे जी, जी वाला बाहर जाएगा, इसके अंदर ना घुस रहा है ये एक्स स्क्वायर, देख इसके अंदर ना घुस रहा है, इसका मतलब ये इसके अंदर घुस रहा है, तो इसको अंदर डालेंगे तो जी के अंदर क्या डालेंगे, एच एक्स, इसे पढ़ते हैं मेरे भाई जी ऑफ एच एक्स। ये सब बातें मैंने कंपोजिट वाले फंक्शन में अच्छी तरह से किया है, तुम इसे जाकर देख लेना। फिलहाल तुम इसे क्या पढ़ना है, जी ऑफ एक्स एच एक्स, तुम्हें यहां चुनना पड़ेगा कौन किसके अंदर घुस रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले देखना पड़ता है कि जो मेरे को कॉन्टिन्यूस फंक्शन सिद्ध करने के लिए दिया गया है वह एक सतत फलन यानी कि कंपोजिट फंक्शन वाले फंक्शन है कि नहीं है। वो कैसे पहचानेंगे, देखेंगे कि एक ही फंक्शन के अंदर दूसरा कोई नहीं घुसा हुआ है, अगर घुसा हुआ है तो दिमाग में क्लिक करेगा कि अब ये वाला मेथड मुझे लगानी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, जो फंक्शन लगे ना एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ है उसे क्या कर ले, अलग अलग मान ले। तो मुझे यहाँ क्या लगा कोस, तो कोस एक्स मान लिया अलग, अंदर लगा एक्स स्क्वायर तो हम लोग मान लिया एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका से क्या होगा, ये कोस एक्स होगा ना, स्क्वायर थोड़ा होता है, इसका मतलब ये अलग से घुसा हुआ है, इसका मतलब क्या है कोस एक्स अलग मान लिए, हम लोग एक एच एक्स अलग मान लिए। अब हम लोग ध्यान दिए कि ये तुम्हारा साइन एक्स क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मैंने तुम्हें ग्राफ भी दिखाया था, और तुम्हारा एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन में एवरी पोलिनोमियल फंक्शन सभी बहुपद फलन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो तुम्हारा ई भी एक क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तुम्हारा ई भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और तब हम लोग कंपोजिट फंक्शन के थ्योरम के अनुसार क्या जानते हैं, अगर दो फंक्शन अलग अलग कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनका हम लोग कंपोजिट करते हैं, जब उनको आपस में मिलाते हैं तो उनसे जो नया रिजल्ट आता है वो भी क्या होते हैं, एक कंपोजिट फंक्शन होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं कुछ बातें यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं उतना डिटेल से नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो बात वहाँ पर कराई है, तुम वहाँ पर जाकर देख लेना अच्छी तरह से, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रही है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर वह बातें जो जरूरी है मैं यहाँ पर बता दूं ताकि तुम्हें इस कंसेप्ट को समझने में दिक्कतें नहीं आए। और पहला सवाल है मेरे भाई, तो थोड़ा सा समय ले रहा हूं, बाकी सभी इसी पैटर्न में बनने वाला है, तो सभी तुरंत बन जाएगी। ठीक है, तो चल इसको बना देते हैं फटाफट। तो तुम्हें यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन किसके अंदर डालेंगे। तो देख कोस बाहर है, जिसको माने इसको बाहर मान ले, और इसके अंदर ही है ये, क्या इसका मतलब क्या हुआ, जी एक्स बाहर होगा इसलिए जी बाहर कर दिए, इसके अंदर हम लोग डाल दिए क्या, इसको डाल दिए, तो क्या हो गया एच एक्स डाल दिए। अब तुम जानते हो ना यहाँ पर किसका जगह होता है, यहाँ पर होता है किसका जगह, एक्स का। देख यहाँ पर क्या है, एक्स का, इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो किसकी जगह जाएगा, एक्स की जगह पर आ जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ पर जी ऑफ एक्स क्या है फंक्शन मेरे पास, कोस है, और एक्स यहाँ पर कौन है, एच एक्स है, एच एक्स कितना मेरे पास है, एक्स स्क्वायर, यहाँ चला जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। बता सेम फॉर्मेट में गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया, गया ना। तो मेरे पास ये अलग फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ये भी एक अलग फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस है। तो इनसे जो नया रिजल्ट जो आया है ये, इनको मिलाने के बाद यानी कंपोजिट करने के बाद, कंबाइन करने के बाद ये भी तुम्हारा क्या होगा, कंपोजिशन फंक्शन होगा, यानी कि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तुम्हें यहाँ पर अब लिखना पड़ेगा, मैं जो बातें यहाँ पर लिख रहा हूँ बहुत आसान तरीका है, लिख सकता है, देख चला जा, मैं चेंज पेन करके लिख रहा हूँ। क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि अगर कोई दो फलन अलग अलग
अलग अलग कॉन्टिन्यूअस ब्रैकेट में सतत हो तो उनका संयुक्त फलन ब्रैकेट में कंपोजिट भी सतत होते हैं। लिखा दिया इतना बात, बस खत्म। इसीलिए एफ एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर भी सतत है। हो गया, खत्म। बात समझ में आई? तो आई होप तुम्हें पहला सवाल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तुमने कंसेप्ट के साथ पहला सवाल क्लियर कर लिया होगा। यह डालने वाला मेरे भाई, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? हम लोग इसको अंदर डालते कैसे हैं, कैसे जानेंगे कौन किसके अंदर डालना है? तुम्हें सिंपल से क्या ध्यान में रखनी है, तुम देखोगे बाहर कौन है, तो बाहर क्या है, कोस एक्स है। और कोस एक्स हम लोग किसको माने हैं, जी एक्स को। इसका मतलब है कि जी एक्स क्या होगा, बाहर होगा, और उसके अंदर जाएगा एच एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर उसके अंदर है, तो ये अंदर डाल दिए हम लोग। बस हो गया ना? तुम्हें बनाने में दिक्कत नहीं है ना? हो गया ना भाई? होगा कोई दिक्कत कमेंट करना। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें भी कोई जान नहीं है, अब इसमें समय नहीं लगने वाला है। अब इसको मैं मिनटों में उड़ाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि यहां देख तुम्हें ध्यान से, थोड़ा सा तुम्हें इसमें दिक्कतें आ सकती है यह पहचानने में कि कौन फंक्शन किसके अंदर घुसा हुआ है। तो मेरे भाई सिंपल सी, जब इस टाइप के फंक्शन रहे ना मेरे भाई, तुम्हें सिंपल से क्या समझना है, जब मोड लगा हुआ रहे इसका मतलब क्या है, मोड एक्स है, और कोस है तो कोस एक्स तो हो भी करेगा। तो यहां मान लेते हैं अलग अलग, क्या लिखोगे, माना कि एफ एक्स दिया हुआ है तो कुछ और नया मान ले। क्या मान ले? कुछ भी मान सकता है। एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं, कुछ भी मान सकता है। लेकिन एच एक्स और जी एक्स मार्केट में ज्यादा चलता है, इसलिए हम लोग वही मानते हैं। क्या मानेंगे, जी एक्स बराबर कॉस एक्स मान लिए, कोमा एक नया क्या मान लेते हैं, एच एक्स। क्या है ये, मॉड एक्स है। बता, यहाँ पे दो फंक्शन जी एक्स क्या है, कॉस एक्स, और एच एक्स क्या है, मॉड एक्स। हो गया ना? इसमें तुम्हें समस्या आ जाएगी कि सर यहाँ पर मेरे को पता ही नहीं चला था सर कैसे कैसे अलग अलग माने। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा था सर कि कोस के अंदर घुसा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर कोस एक्स मान लिए और एक्स स्क्वायर मान लिए। समझता हूँ तुम्हारी भावना को। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें आती है, तो मैं जानता हूँ यहाँ पे। तो तुम याद कर ले इस सवाल को, इसके लिए कि जब मोड एक्स रहे, बाहर मोड लगा रहे, एक मोड एक्स अलग से मानना पड़ता है और कोस एक्स मानना पड़ता है। एक सवाल कर ही सकता है ना, बाकी तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सीधा पता चलता है कि साइन एक्स के अंदर मोड एक्स है, तो यहाँ हम लोग सीधा मानेंगे साइन एक्स और मोड एक्स। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना? वैसे ही तुम्हें यहाँ भी यहाँ पर शिफ्ट उसे कर ले कि जब बाहर मोड लगा हुआ है क्या मानना है, मोड एक्स और कोस एक्स तो होगा ही होगा। अब तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, इसको और इसको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस सिद्ध करना है। और तुम तो जानता है ना कोस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, पूरा अनब्रेकेबल, बिना टूटे हुए। इसका मतलब कोस एक्स क्या है तुम्हारा, हर रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है। तो चल एक फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस हो गया। मोड एक्स का ग्राफ जानते हो मोड एक्स का ग्राफ? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं मोड एक्स का ग्राफ। ये रहा तुम्हारे सामने मोड एक्स का ग्राफ मेरे भाई। y बराबर मोड एक्स ग्राफ देख रहे हो लगातार, कहीं पे ब्रेक है क्या, नहीं ना? और जब कोई ग्राफ ब्रेक नहीं हो इसका मतलब क्या है, वो कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब साफ पता चल गया मेरे को। क्या? आज अपने क्वेश्चन के ऊपर क्या चल गया साफ पता कि सर जी एक्स जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और एच एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो तुम कंपोजिट फंक्शन के बारे में क्या जानता है? अगर दो फंक्शन अलग अलग कॉन्टिन्यूस है तो उनको जब आपस में मिलाएंगे तो वो भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। ओके, यहां पर अब तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा अब मिलाएंगे कैसे। ठीक है, कौन किसके अंदर डालेंगे, इसमें थोड़ा समस्या तुम्हें आ सकती है। कौन किसके अंदर डालेंगे, अगर तुमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वहां बहुत प्यार से बताया भाई। बाकी यहाँ तुम देख ध्यान से, इसमें दिक्कत है, यहाँ भी नहीं आएगी दिक्कत। तो कौन किसके अंदर डालना है, देख बाहर कौन है, सिंपल सी जो देख बाहर है उसको बाहर फेंक दे और उसके अंदर छोटका डाल दे। यहाँ पर देख ध्यान से, यहाँ पर कोस बाहर था और कोस हम लोग किसको माने थे, जी एक्स को ना। इसके अंदर जी एक्स बाहर था तो इसके अंदर चला गया एच एक्स, तो हम लोग जी ऑफ एच एक्स डाल दिए। वैसे ही मेरे को यहाँ पर कौन बाहर है, मोड बाहर है ना, तो किसको माने हैं, मोड एच एक्स को ना। इसका मतलब ये बाहर जाएगा और ये जाएगा अंदर। जब ये गया बाहर तो ये जाएगा अंदर। अन्य क्या लिखाएगा भाई, सर यहाँ पे लिखाएगा एच लिखाएगा पहले, इसके अंदर जाएगा कौन, जी एक्स।
दो देना ब्रैकेट यहाँ पर, ठीक है बच्चे भूल जाते हैं, ये जी एक्स बंद हुआ, ये इसका बंद हुआ, तो ये तुम्हें डालने आई कि नहीं डालने आई? जो बाहर रहेगी उसे बाहर कर देना, और जब बाहर चला गया एक तो दूसरा ऑटोमेटिक उसके अंदर ही जाएगा, ये उसके अंदर चला गया, खत्म बात। अब बता एच के जगह पे क्या तुम्हारा है, कितना है मेरे भाई? सर मोड है। और तुम जानते हो ना यहाँ क्या होता है, एच एक्स, यानी ये जो जगह होता है किसका होता है मेरे भाई? एक्स का जगह होता है। इसका मतलब ये जो जी एक्स है, जी एक्स जो है ये किसकी जगह बैठा हुआ है? एक्स की जगह पर, और यहाँ जो रहता है वही जाता है फंक्शन के अंदर एक्स का मान। तो मेरे भाई यहाँ पर मोड एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स कौन जाएगा? सर जी एक्स वाला जाएगा, क्योंकि ये बैठा हुआ है एक्स जगह पर। तो जी एक्स कितना है मेरे भाई? cos x, यहाँ जाएगा cos x। तो डालने के लिए आए कि नहीं आए? सेम तुम्हें फंक्शन मिल गया ना वो वाला, बस। अब बता मेरे भाई, अगर ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, इनसे जो नया फंक्शन बना है ये भी तुम्हारा क्या होंगे? कॉन्टिन्यूस होंगे। ओके चल, यहाँ पर फिर से तुम्हें ज्ञान की बातें लिखनी पड़ेगी। क्या सर? जो मैंने यहाँ लिखा था, जो मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है। तो इसी बात को तुम्हें वहां छाप देना है, तो छाप दो वहां पर। क्या लिखोगे? चूंकि हम जानते हैं कि सतत होते हैं। हो गया ना, ये बात लिख दोगे ना। इसीलिए क्या लिखोगे? एफ एक्स बराबर क्या? मोड कोस एक्स भी एक सतत फलन है, ठीक है। राइटिंग अपना देख लेना तुम लोग। तो तुम्हें बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? कंसेप्ट तुम पकड़ पा रहे हो? कोई दम है? बस हमें यह देखते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो कंपोजिट है कि नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें यह देखना है ये जो गद्दार है, जो मिला हुआ है आपस में, किन दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, उसको खींचकर अलग अलग मान ले। अलग अलग मान लिए, उसको अलग अलग कॉन्टिन्यूस सिद्ध कर दे। अगर अलग अलग कॉन्टिन्यूस सिद्ध हो गया तो हम लोग कंपोजिट फंक्शन का एक थ्योरम होता है वहां पर ये लिख देंगे, तो उनसे एक नया फंक्शन बना देंगे, वो भी क्या होंगे? सतत। खत्म कहानी। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर दिक्कतें है आजा सवाल नंबर 33 के ऊपर। मेरे भाई इसमें भी कोई दम नहीं है, सेम वही सवाल है, इसमें भी सेम वही, कुछ नहीं है सवाल में, वही सवाल है सर, वही सवाल है, वही सवाल है। गद्दार, साइन के अंदर कौन घुसा हुआ है? मोड एक्स। एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन घुसा हुआ है, प्याज वाला कंसेप्ट। अब बोले तो कंपोजिट वाला फंक्शन। जब ऐसा रहे तो क्या करेंगे? जो आपस में एकदम पूरा लिपटा हुआ है ना, ऐसे करके लिपटा हुआ है ना, खींच के क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे इसको। तो कैसे निकालते हैं बाहर? मान लेते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं? माना कि कौन है? साइन एक्स। माना कि जी एक्स बराबर साइन एक्स। और कौन है गद्दार? एच एक्स मानते हैं। और कौन है एच एक्स मेरे भाई? मॉड एक्स। समझ में आया? यह कंपोजिट फंक्शन वाला जो है ना, कॉन्टिन्यूस सिद्ध करना बहुत ही आसान होता है। तुम्हें बस ध्यान से देखना है जो फंक्शन दिया हुआ है वह एक कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं है। अगर तुमने इसको पहचान लिया तो कैसे पहचानेंगे सर? कैसे पहचानेंगे? सिंपल से मेरे भाई, प्याज वाला कंसेप्ट देखेंगे दूर से कि एक के अंदर एक घुसा हुआ है क्या। देखिए मेरे भाई, अगर यहाँ लिखा रहता डायरेक्ट साइन एक्स लिखा हो रहता हम लोग सीधा समझते हैं साइन एक्स, हाँ भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें कोई घुसा हुआ नहीं है, ये अपने आप में क्या है? क्या है? अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन जब इस टाइप से दिया हुआ रहे तो साफ दिखता है भाई, साफ दिखता है कि मोड एक्स घुसा हुआ है साइन एक्स के अंदर। और जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ रहे तो ये कौन सा कंसेप्ट होता है? कंपोजिट फंक्शन। तो जब कंपोजिट फंक्शन वाला कंसेप्ट रहे तो क्या करोगे? सिंपल सी देखोगे किन दो फंक्शन से मिलकर वो बना हुआ है, उनको खींच के आपस में अलग करोगे। मैंने अलग कर दिया, अब हमको इसको अलग अलग क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूस सिद्ध कर देंगे। और अलग अलग अगर कॉन्टिन्यूस है तो हम लोग कंपोजिट फंक्शन के अनुसार, कॉन्टिन्यूस फंक्शन में क्या थ्योरम है कंपोजिट फंक्शन का, कि अगर कोई फंक्शन अलग अलग कॉन्टिन्यूस है तो उनका हम लोग जब आपस में मिलाएंगे उनसे, और मिलाने के बाद जो नया फंक्शन बनेगा यानी कि उनका कंपोजिट करेंगे, और कंपोजिट करने के बाद जो नया फंक्शन बनेगा वो भी क्या आएंगे? एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएंगे। ज्यादा बोल दिया? यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरे भाई? साइन एक्स अगर आप देखिए हो फटाफट क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। मोड एक्स मैंने दिखाया था ना कंटिन्यूस, तो क्या लिखोगे? फिर से वही बात, लेकिन यहाँ मेरे भाई मिलाना पड़ेगा, पहले मिलाना, इन दोनों का आपस में क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। तो सर कैसे जानेंगे, कैसे मिलाएं, कौन किसके अंदर डालेंगे? सिंपल सी, कौन बाहर है? साइन एक्स बाहर है। किसको माने हो तुम? साइन एक्स। सर जी एक्स को। इसका मतलब ये जी एक्स अगर बाहर होगा अंदर कौन जाएगा? एच एक्स जाएगा। तो डाल दो। तो जी अंदर कौन डालोगे भाई? सर एच एक्स डालेंगे। लो यहाँ दो ब्रैकेट देना ध्यान से। अब बाहर जी के मान लिखो, कितना है? साइन एक्स लिख दूं क्या? ना ना ना, एक्स संभाल के लिखना है मेरे भाई। यहां जो होता है वही यहां पर एक्स का मान होता है। तो तुम्हारा यहां पर कौन है? एच एक्स है। इसका मतलब एक्स जगह पर कौन बैठा हुआ है? कौन गद्दार?
एच एक्स बैठा हुआ है, इसका मतलब एक्स जगह पर तुम्हारा ये पता है मान क्या होता है एक्स का, और एक्स जगह पर कौन बैठा हुआ है एच एक्स, इसका मतलब जहां पर ही फंक्शन में एक्स है वहां कौन जाएगा एच एक्स जाएगा। कौन है एच एक्स सर मोड एक्स है, तो मोड एक्स। अब तुम एक बार लास्ट में बनाने के बाद देख लोगे कि ये जो मांगने हो वो भला आया है कि ना आया, नहीं तो खुद से भी दिमाग लगा लेगा ये। ठीक है, समझ में आ गई बातें? हाँ, हो गया ये खत्म। अब यह फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यह फंक्शन कॉन्टिन्यूस अलग अलग, तो उनसे जो नया कंबाइन करने के बाद जो कंपोजिट फंक्शन आया है ये भी क्या होंगे कॉन्टिन्यूस होंगे। यहां पर फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यही बात लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम मेरे भाई बात लिख देगा ना यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना, लिख लेना अपने मन से। ठीक है, चलते हैं हम लोग कहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? नहीं ना? चलो क्वेश्चन नंबर 34, इसमें भी कोई दम नहीं है। यहां हम लोग लगाने वाले हैं थ्योरम मोडेक्स, और ये दिया हुआ है द्वारा परिभाषित फलन f के सभी अशांत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बताना है ये फंक्शन कहीं पर अशांत है क्या? ओ शांत नहीं मेरे भाई, अशांत तथ्य यानी डिसकंटिन्यू है क्या? तो आजा, यहां भी वही करते हैं, इसमें भी हम लोग वही थ्योरम लगाएंगे। तुम यहां पर हम लोग कंपोजिट फंक्शन वाला थ्योरम नहीं लगाएंगे, वो यहां पर काम नहीं करेगा। यहां पर काम करेगा एक और थ्योरम, क्या पता है? आजा देख। बोलो सर मेरे कुछ आदे नहीं है, तुम्हें याद होगा भाई। ये देख, ये थ्योरम, यदि f और g दो वास्तविक फलन है जो x बराबर a पर संतत है, यानी कि तुम्हारे पास दो फंक्शन है f(x) और g(x), अगर वे अलग अलग क्या है कॉन्टिन्यूस है, तो उनका हम लोग आपस में जोड़ करें, चाहे घटा करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, कुछ भी करें, तो जोड़ घटा गुना भाग करने के बाद उन दोनों फलनों को जो नया रिजल्ट आएगा ना उनसे वो भी क्या आएंगे एक कॉन्टिन्यूस आएंगे। जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? क्या अगर तुम्हारे पास दो कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) और g(x) अलग अलग है, अगर वे अलग अलग कॉन्टिन्यूस है तो उनका हम लोग जोड़ करेंगे, घटा करेंगे, तो उनसे जो नया फंक्शन बनेगा वो भी क्या आएंगे कॉन्टिन्यूस आएंगे। ये सवाल मैंने बहुत सारा कंसेप्ट में यूज कर लिया मेरे भाई, उल्टे बोल दिया, यह कंसेप्ट मैंने बहुत सारे सवाल में यूज कर लिया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास क्या f(x) है, f(x) मेरे पास माना कि सपोज डेट x² + 4 है, ठीक है, और मेरे पास एक और फंक्शन है g(x), ये मेरे पास cos x है, तो अगर ये अलग अलग कॉन्टिन्यूस है तो इनको जब हम आपस में मिलाएंगे तो इनसे जो नया फंक्शन बनेगा, तो जब हम इनको जोड़ देते हैं f(x) प्लस क्या करते हैं g(x) जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद जो फंक्शन बनेगा इसको x² + 4 प्लस का cos x, तो मेरे पास ये फंक्शन जो आया है इन दोनों को जोड़ने के बाद ये भी क्या आएंगे कॉन्टिन्यूस आएंगे, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अनुसार। ओके चल, तो ये बात में समझ में आ गई, तुम्हें जानता भी होगा पहले से, इसी का इस्तेमाल हम लोग यहां पर करने वाले हैं। आजा, तो क्या करते हैं यहां भी हम लोग अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या माना कि f(x) दिया हुआ है, तो एक नया नाम मान ले g(x), क्या mod x, अलग फंक्शन मान लिए, एक अलग क्या मान लिए हैं h(x), x + 1 का मोड हो गया ना। बता मेरे भाई, ये फंक्शन mod x का मैंने तुम्हें अभी ग्राफ बताया था ना, ये कॉन्टिन्यूस होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ कॉन्टिन्यूस होते हैं। ये कॉन्टिन्यूस है क्या सर? हाँ भाई ये भी तो कॉन्टिन्यूस है। ग्राफ बनाना आता है इसका? देख इनका ग्राफ कैसे बनेगा, इनका ग्राफ कैसे बनेगा, मोड x + 1 है ना, x + 1 का मोड है ना, कैसे बनेगा ग्राफ सर? मेरे भाई एक यूनिट इधर बढ़ जा, ओह गलती हो गया, x + 1 है ना, एक ऊपर बढ़ जा, यहां पर आ जा, लो वैसे बनेगा ग्राफ भाई, वैसे ही बस एक यूनिट ऊपर जाएगा क्योंकि +1 लगा हुआ इसलिए एक यूनिट ऊपर। बता तुम्हारा ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? है ना। चल, तो जब दो फंक्शन अलग अलग कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनका जोड़ चाहे घटाव करने के बाद भी क्या आएंगे, क्या आएंगे कॉन्टिन्यूस ही आएंगे, यही ना। ये क्या कौन कहता है, ये कंपोजिट फंक्शन? नहीं नहीं, ये कौन कहता है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, तो यहां लिखना पड़ेगा तुम्हें, पहले यहां पर लिख दे मेरे भाई ना, f(x) लिख दे, g(x) माइनस करना पड़ेगा ना h(x), तो नया f(x) क्या आएगा मेरे पास, g(x) कितना है ये, और h(x) कितना है तुम्हारे पास, बस अलग अलग मानना होता है उसको। ठीक है, और अलग अलग मान के देख ले वो कॉन्टिन्यूस है क्या, बस उनको आपस में मिला दे, जैसा ये कहता है मिला दिए हम लोग। ठीक है, चलो तो यहां लिख दो क्या, चूंकि हम जानते हैं कि अनुसार जोड़, यहां लिखता हूं, यहां
घटाव भाग सभी सतत होते हैं, इसीलिए एफ एक्स बराबर जो तुमको फंक्शन दिया हुआ उसको वहां पर लिख दे, अब बोल दे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो आई होप तुम्हें इन 34 सवालों में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया मेरे भाई, सर क्या हो गया, फिनिश हो गया। चलो, इसी के साथ तुम्हारा मूड ऐसा होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर तुम्हारा क्या हो चुका है, चैप्टर नहीं, ये तुम्हारा एक्सरसाइज क्या हो चुका है मेरे भाई, फिनिश हो चुका है सर, फिनिश हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, 5.1 तुम्हारा क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैंने तुम्हारा इस चैप्टर को फिनिश किया है, सॉरी इस एक्सरसाइज को फिनिश किया है। आगे अभी हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का, जो कि तुम्हारा बहुत ही खतरनाक है, और आगाज होगा इसके बाद किसका, डिफरेंशिएशन का। तो उसको ध्यान से देखना है, तुम्हें ध्यान से पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 5.1 के अंदर जितने सवाल है ना उसे जाकर तुम्हें खुद से देखना है। अगर कोई सवाल नहीं बन पा रही है तो चैनल के ऊपर जा, उसका थंबनेल के ऊपर लिख कि कौन सा सवाल कहां पे कितना नंबर में मैंने बताया है, उसे जाकर अच्छी तरह से देख ले। ठीक है, और उस सब देखने से पहले अगर तुम्हारा छूटा हुआ है तुम इनका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देख लेना, ताकि तुम्हें कोई समस्या नहीं हो। ओके, चलो हम लोग मिलेंगे कहां पे तुमसे अब, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो मैंने अभी बातें बताया है उसको जाकर तुम्हें फॉलो करनी है मेरे भाई। 5.1 खतरनाक है, तुम्हें ध्यान से जाकर फिर से बनाना है। अगर कुछ छूटा हुआ है तो उसे जाकर देख ले अच्छी तरह से, वापस से अच्छी तरह से। तुम्हें उसका लिंक यहाँ मिल जाएगा या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का मिलेगा, जा क्लिक कर ले, उस सबको देख ले। ठीक है, मतलब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और जहां रहते हो अपना नाम, अपने पिताजी का नाम वहां रोशन कर, मचाते रह हर जगह। ठीक है, कोई दिक्कत होता है कमेंट करने नीचे। ठीक है, हम लोग बाय।